नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति इस दस्तावेज के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद लेता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसको लगता है कि मेरे पास तो बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है, मैंने एग्रीमेंट टू सेल से जो ये प्रॉपर्टी खरीदी है, मैं अब इसका मालिक बन चुका हूं। देखिए, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल नहीं, कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जैसे जीपीए, जिसे आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, एफिडेविट, इन सभी डॉक्यूमेंट का यूज करके किसी प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह बनता है, क्या अगर कल को उस संपत्ति पर कोई विवाद खड़ा हुआ तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के मालिक माने जाएंगे? क्या आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है? और इन दोनों सिचुएशन में कोर्ट कैसे आपकी मदद करेगा? तो आज की वीडियो में मैं काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जहां पर आप अगर सही तरीके से वीडियो देखते हैं तो इस डॉक्यूमेंट का कैसे इस्तेमाल करके आप मालिक बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहां कहां इस डॉक्यूमेंट को यूज करके कब्जा पाने का हक मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहां कहां इन दस्तावेज की कोई वैल्यू नहीं होगी वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के हिसाब से मैं ये चीज समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर करूं, एग्रीमेंट टू सेल और इससे जुड़े हुए कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जहां पर संपत्ति के अधिकारों को लेकर विवाद चलता रहता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी काफी बड़ी जजमेंट लाता रहता है जहां पर क्लियर किया जाता है कि किन डॉक्यूमेंट से आप मालिक बनेंगे और किन से आप नहीं बनेंगे। पर आप लोगों को वो सभी जजमेंट्स कहीं भी देखने को नहीं मिलती, पर इसका समाधान हम आप लोगों के लिए अब लेकर आए हैं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। चाहे आप कोई एडवोकेट हैं या आप एक नॉर्मल इंसान हैं, अगर आपको पता है कि लेटेस्ट जजमेंट आपके पास है तो कोई भी कोर्ट केस जीतने से आपको नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी चीज, हर एक लेटेस्ट जजमेंट को यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद हर एक लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी आपको मिलती है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे जजमेंट की कॉपी आप पाना चाहते हैं तो वो सुविधा यहां पर आपको मिलेगी। मात्र आपको इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए आपको देने हैं, और इसके बाद 1 साल तक ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली। अभी भी आप लोगों के पास मौका है, 999 रुपए में इस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। नाउ अब हम अपनी आज की मुख्य वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 देखें या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट देखें, जैसे कि सूरज लैंप की जजमेंट, साफ बताया गया है कि अगर संपत्ति पर किसी को अधिकार पाना है, मालिकाना हक पाना है, तो डीड ऑफ कन्वेयंस होना अनिवार्य है। डीड ऑफ कन्वेयंस मतलब कन्वेयंस डीड, ट्रांसफर डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वो डॉक्यूमेंट जहां पर ये अधिकार ट्रांसफर हो सकते हैं। कुछ लोग कानून की ज्यादा जानकारी नहीं रखते, मात्र एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं या जीपीए बना लेते हैं और यह सोचते हैं कि इनके हिसाब से तो हम अब मालिक हो जाएंगे। जबकि मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं कि अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा हुआ तो यहां पर इन डॉक्यूमेंट से आपको मालिक नहीं माना जाएगा। एक आम व्यक्ति को यह लगता है कि हमारे पास अगर एग्रीमेंट टू सेल है और हमने उसको रजिस्टर्ड करा लिया तो यही प्रॉपर्टी का मालिक हमें बना देगा। जबकि मैं आपको बताऊं, एग्रीमेंट टू सेल केवल एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स और कंडीशन लिखी है कि जब कभी भी आप प्रॉपर्टी आगे जाकर सेल डीड के माध्यम से खरीदने वाले हैं तो इन सभी टर्म्स और कंडीशन को पूरा करना जरूरी है जो एग्रीमेंट टू सेल में लिखी है। यह इसका मुख्य विषय होता है।
पर केवल इसी डॉक्यूमेंट से यह सोच लेना कि आप तो प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हो, बिल्कुल गलत माना जाएगा। नाउ अब मैं कुछ मुख्य जानकारी देता हूं। देखिए, अगर आपके पास एक एग्रीमेंट टू सेल है तो आपको यह देखना है क्या वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है, आपने सामने वाली पार्टी को पूरा पैसा दे दिया, जमीन पर आपका कब्जा है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल आपको यह अधिकार देगा कि आप अपने उस कब्जे को बचाकर रख सके। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कब्जा नहीं छीन सकता, उसको कोर्ट में जाकर केस लड़ना पड़ेगा, अपना अधिकार स्थापित करना पड़ेगा। और अगर वो जबरदस्ती कब्जा छीनने की कोशिश करता है तो इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से आप पोजेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल नहीं है तो एक लौता माध्यम आपके पास बचा है कि समय से सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल दे। यह दावा अगर आप डालना चाहते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 हमें बताता है कि किन प्रावधानों के तहत यह दावा डाला जाता है। यहां पर यह दिखाना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी ने हमसे पैसा ले लिया और हमारे नाम पर रजिस्ट्री नहीं कर रहे, तो कोर्ट वहां पर क्या करता है, सामने वाली पार्टी को डायरेक्शन देता है कि जाओ इनके नाम प्रॉपर सेल डीड की रजिस्ट्री करो। अब ध्यान दें, कोर्ट भी प्रॉपर डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ही बनवा रहा है, वो भी इन डॉक्यूमेंट से आपको मालिक नहीं मान रहा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने समय के अंदर यह केस डालना है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि अगर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना चाहते हैं तो 3 सालों की समय सीमा है आपके पास। इन 3 सालों के अंदर कोर्ट में दावा डालना पड़ेगा। पर ये 3 साल कब से शुरू होंगे? जिस दिन कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। एग्जांपल के तौर पर अगर एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है कि 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री करानी है, तो जिस दिन 6 महीने पूरे हुए उसके बाद से 3 सालों का समय है कि आप कोर्ट में केस करके रजिस्ट्री करा सकते हैं। या फिर अगर कहीं भी समय सीमा नहीं लिखी, ये नहीं लिखा 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, तो ऐसी कंडीशन में जिस दिन आप सामने वाली पार्टी को नोटिस डालेंगे कि मेरे नाम पर रजिस्ट्री कराओ, उसी दिन से वो 3 साल गिने जाएंगे और उन 3 सालों के अंदर आप जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। कई बार एग्रीमेंट टू सेल में यह लिखा जाता है कि इस पर्टिकुलर जमीन की रजिस्ट्री अभी बंद है, तो जब रजिस्ट्री खुलेगी उसके बाद हम रजिस्ट्री करा देंगे। तो जिस दिन आपके उस क्षेत्र की रजिस्ट्री खुल जाएंगी उसके 3 सालों के अंदर आप कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालकर अपने नाम पर रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये काफी बेसिक चीजें थी जो आपको कोई भी नहीं बताता, पर मैंने यहां पर अब आपको क्लियर करी। नाउ अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप, केस टाइटल है जजमेंट का विनोद इंफ्रा डेवलपर लिमिटेड, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस महावीर लुनिया एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 7109 ऑफ 2025 और 23 मई 2025 की हमारी ये जजमेंट है। काफी बड़ी जजमेंट है दोस्तों। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा से दोहराया कि अगर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं डाल रहे, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो एग्रीमेंट टू सेल के ग्राउंड्स पर आप ओनरशिप या टाइटल नहीं डाल सकते। तो ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना बहुत जरूरी है, तभी यहां पर आपको कोई राइट मिलने वाला है। नाउ इसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सबसे पहली जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, साल 2012 की जजमेंट है। यहां पर यह बोला गया था कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है सेक्शन 54, अगर आप वहां पर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो केस नहीं डाला तो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, ना अपना पोजेशन बचा पाएंगे, ना आप उससे अपनी ओनरशिप क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा एक और केस है यहां पर, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर, साल 2025 का केस लो है। यहां पर यह बोला था कि केवल रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही आप यहां पर खुद को ओनर बना सकते हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि मात्र एग्रीमेंट टू सेल के कागज को घर पर रखे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। समय रहते अच्छे से एडवोकेट को पहले वो कागज पढ़वाएं, उसमें जो आपके पक्ष की चीजें हैं उनको ध्यान में रख के वो कोई लीगल एक्शन लेगा और उसके आधार से आप संपत्ति के मालिक बनेंगे, ताकि फ्यूचर में या अगर आज भी कोई विवाद खड़ा हुआ है जमीन पर तो ये समय रहते आप अपना बचाव कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हर लेटेस्ट जजमेंट सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं।